नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम वक्र। अधिगम यानी सीखना। सीखते समय कुछ वक्र बनते हैं, इनको हम समझते हैं अच्छे से। तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के बनते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डिटेल में हम समझेंगे। पहला अधिगम वक्र है वो है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में समय व अधिगम की गति समान अनुपात में बढ़ती है। तो जिसमें अधिगम की गति समान अनुपात में बढ़े वो कौन सा वक्र हो गया? सरल रेखीय वक्र। सीखना और टाइम, समय और सीखना, जितना समय लगे उसी तरीके से व्यक्ति का सीखना हो, तो दोनों समान अनुपात में जब बढ़ते हैं तो हमारा वो कौन सा हो जाता है? सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र जिसमें अधिगम की गति, समय व अधिगम की गति, समय और अधिगम की गति समान अनुपात में बढ़ती है, तो वो हो जाता है हमारा सरल रेखीय वक्र। अगला हमारा जाता है उन्तोदर वक्र। उन्तोदर वक्र में प्रारंभ में अधिगम की गति अधिक, समय तथा समय कम। प्रारंभ में क्या होता है? अधिगम की गति अधिक होती है, व्यक्ति सीखता ज़्यादा है और समय कम लगता है। फिर धीरे धीरे अधिगम कम होने लगता है और समय अधिक लगने लगता है, ज़्यादा समय में कम सीखने लगता है व्यक्ति। अंत में ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें केवल समय बढ़ता है, अधिगम की गति सामान्य रहती है। ठीक है, तो इसमें उन्तोदर वक्र में क्या हो जाता है कि पहले अधिगम की गति अधिक होती है और समय कम लगता है। धीरे धीरे क्या होता है? अधिगम कम होने लगता है, समय अधिक लगने लगता है और अंत में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें केवल समय बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है? समय बढ़ता है और अधिगम है ना, गति नियत होती है। अधिगम की जो गति होती है कैसी होती है? नियत होती है। इसे सीखने का पठार कहते हैं। तो जब ये सीखने की गति जब नियत हो जाती है तो ये सीखने का पठार बन जाता है, यह व्यवहारिक नहीं है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पहले क्या होता है? अधिगम अधिक होता है, अधिगम अधिक होता है, समय कम लगता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? समय ज़्यादा लगने लगता है, अधिगम कम होने लगता है और एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब समय तो बढ़ता जाता है पर अधिगम नहीं होता है, नियत हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर ये बनता है, ये पठार बन जाता है, सीखने का पठार। यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपरों में मिल जाएंगे कि सीखने का पठार कब बनता है? जब समय अधिक लगे और सीखने की गति नियत ही रहे, तो वो हमारा अधिगम का पठार हो जाता है। जब यहाँ पर अधिगम नहीं हो रहा है या नियत ही है, बढ़ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बराबरी पर चल रहा है, पर समय अधिक हम लगा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर अधिगम नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है? सीखने का पठार। इसके बाद अगला आ जाता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र क्या होता है कि प्रारंभ में अधिगम की गति मंद। प्रारंभ में अधिगम की गति कैसी? मंद यानी धीमी, समय अधिक तथा धीरे धीरे अधिगम की गति बढ़ने लगती है और समय कम होने लगता है, और इसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र भी कहते हैं। तो जो नतोदर वक्र है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र है। इसमें क्या होता है? जब हम सामान्य रूप से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हम चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, हम सीखने में हमको टाइम लगता है, समय ज़्यादा लगता है, पर हम सीखते धीमे हैं, धीमे क्रिया सीखते हैं। इसके बाद जब हम किसी विषय को पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं या 2 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम दूसरी या तीसरी बार उसी विषय को पढ़ते हैं तो क्या समय कम लगता है और सीखने की गति बढ़ जाती है। तो ये कौन सा हो जाता है? नतोदर वक्र बनता है। ये अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र है। तो अधिगम का जो सर्वश्रेष्ठ वक्र है वो कौन सा है? नतोदर वक्र। इसमें देखिए ये सीखना और टाइम, समय कम लग रहा है पर सीखने की गति बढ़ी हुई है, अधिक है, तो ये हमारा हो गया नतोदर वक्र। और अधिगम का जो पठार बनता है वो किसमें बनता है? उन्तोदर वक्र में। उसमें अधिगम का पठार का क्या मतलब होता है कि जब अधिगम समय तो बढ़ता है पर अधिगम की गति नियत ही रहती है, तो वो हो जाता है हमारा अधिगम का पठार। इसके बाद अगला हमारा है चौथा मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में जब उन्तोदर और नतोदर वक्र एक साथ बने, जब उन्तोदर और नतोदर वक्र साथ में बने तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रित वक्र।
इसको हम समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए नतोदर वक्र बन रहा है, टाइम कम लग रहा है, सीखने की गति ज़्यादा है। इसके बाद टाइम ज़्यादा लगने लगता है, सीखने की गति मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो इस तरीके से ये हो जाता है मिश्रित वक्र। तो हमने इस टॉपिक में देखा अधिगम वक्र जो हमारे सीखने के वक्त बनते हैं, सीखने का पठार बनता है। तो ये थे अधिगम वक्र जो होते हैं 4 प्रकार के। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।